हरे कृष्णा मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा विचार आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है? आज हम समझेंगे विचार कैसे कर्म बनाते हैं और कैसे अनजाने में हम रोज नया कर्म रच रहे हैं। यह ज्ञान भगवद गीता, योग और चेतना के गहरे सत्य पर आधारित है। भाग 1, कर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? अक्सर हम सोचते हैं कि कर्म तो वह है जो हम करते हैं, लेकिन गीता कहती है कर्म की शुरुआत विचार से होती है। हर कर्म की एक यात्रा होती है: विचार, भावना, संकल्प, कर्म, फल। आपने जो किया उसे पहले आपने सोचा, फिर चाहा, फिर किया, इसलिए विचार ही कर्म का बीज है। भाग 2, क्या केवल सोचने से भी कर्म बनता है? हाँ, बार बार दोहराया गया विचार मानसिक कर्म बन जाता है। जैसे बार बार डरना भय का कर्म, बार बार किसी से ईर्ष्या नकारात्मक कर्म, बार बार कृतज्ञता सकारात्मक कर्म। भले आपने कुछ किया ना हो, लेकिन मन में बार बार उठता भाव आपके जीवन में वही परिस्थिति खींच लाता है। गीता का गहरा सत्य है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 5 में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना उद्धार भी करता है और स्वयं ही अपना पतन भी। अर्थात आपका मन ही आपका मित्र है और वही आपका शत्रु भी। भाग 3, इच्छा और आसक्ति कैसे कर्म बांधती है? हर विचार कर्म नहीं बनाता, लेकिन इच्छा आसक्ति बंधनकारी कर्म। जब मन कहता है मुझे ये चाहिए, नहीं तो मैं खुश नहीं रह सकता, तब वही विचार आसक्ति बन जाता है और वही कर्म बनकर आपको बांध देता है। भाग 4, अच्छे और बुरे विचारों का कर्म। डर, क्रोध, लालच भारी कर्म, तटस्थता, साक्षी भाव हल्का कर्म, प्रेम, सेवा, समर्पण कर्मों की मुक्ति। इसलिए संत और योगी परिस्थितियां नहीं बदलते, विचार शुद्ध करते हैं। भाग 5, नकारात्मक कर्म बनना कैसे रोके? 4 सरल उपाय। विचार को देखें, लड़े नहीं। मैं ये विचार नहीं हूँ, मैं इसे देख रहा हूँ। पहचान बदलें, आप आत्मा है, मन नहीं। विचार को रूपांतरित करें: डर, विश्वास, क्रोध, समझ, अभाव, कृतज्ञता। कर्म को ईश्वर को अर्पित करें: गीता 2.47 कर्म करो, फल त्याग दो। निष्कर्ष, याद रखिए, विचार कर्म बनाते हैं, लेकिन जागरूकता कर्म चलाती है। अहंकार से किया गया कर्म बांधता है और चेतना से किया गया कर्म मुक्त करता है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आज आप कौन सा विचार छोड़ने वाले हैं। हरे कृष्णा।